पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने पाकिस्तान की नींद हराम करने के लिए बनाया एक ऐसा प्लान जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान में मचा हड़कंप। क्या प्लान बनाया हो यार? बाबा मुझे नहीं पता, और भाई साहब वो भी नींद हराम कर डाली। मैं भी तो पाकिस्तान की नींदें हराम हुई हुई ऑलरेडी इन दिनों भाई काफी ज्यादा पाकिस्तान के तो हालात खराब ही है। तो ये पहले वॉच करेंगे आखिर क्या भारत ने ऐसा प्लान बनाया है पाकिस्तान के लिए। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी इंटरेस्टिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर भारत की उस तैयारी को लेकर है जिसके बाद अब पाकिस्तान का भारत के ऊपर इजराइल जैसा ही हमला करने का मंसूबा पूरी तरह से नाकाम हो गया है। यानी अगर भविष्य में पाकिस्तान के आतंकवादी भारत पर हमास की तरह ही कोई हमला करने की कोशिश करते हैं तो वह पूरी तरह से नाकाम होगा। ऐसा क्यों, इसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर इजराइल को लेकर है, जिसने अब दुनिया को एक काफी बड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे दी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल से समझते हैं। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पोलैंड की एक कंपनी एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम ने भारत को अपना शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम स्काई कंट्रोल ऑफर किया है। यह सिस्टम खास तौर पर छोटे ड्रोन और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए बनाया गया है। स्काई कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके भारत उन पैराग्लाइडर को भी तबाह कर सकता है जो हवा से उड़कर भारत के क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही इनके इस्तेमाल से हम सैकड़ों की संख्या में छोटी ड्रोन और यूएवी को बर्बाद कर सकेंगे। यह वह क्षमता है जिसके इस्तेमाल से हम हमास द्वारा इजराइल पर किए गए इस तरह के हमले को भारत पर दोहराए जाने की संभावना को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी चीन और तुर्की की मदद से हथियार हासिल करके भारत पर हमला करने की कोशिश में लगे हैं। हम सभी को पता है कि तुर्की और चीन पाकिस्तान को छोटे ड्रोन की सप्लाई कर रहा है, जो भारत के लिए काफी बड़ी चुनौती बन चुके हैं। लेकिन अब भारत ऐसा नहीं होने देगा। पोलैंड की कंपनी एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम द्वारा भारत को ऑफर किए जा रहे स्काई कंट्रोल एंटी ड्रोन सिस्टम काफी सक्षम है और इसके इस्तेमाल से हम 5 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी तरह के टारगेट को तबाह कर सकते हैं। ये ऐसे टारगेट होंगे जो कम ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। ऊपर से इस सिस्टम में एक और अच्छी बात यह है कि इसका वजन काफी हल्का है, जिसकी वजह से 2 से 3 सैनिक ही आसानी से इसे ऑपरेट कर सकेंगे। दोस्तों आकार में छोटा और कीमत में सस्ता होने की वजह से न सिर्फ इसे बड़े लेवल पर डिप्लॉय करना आसान होगा, बल्कि इसे तुरंत फायर करने के लिए तैयार भी किया जा सकता है, जो हमें काबिलियत देगा कि हम चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले छोटे ड्रोन के खतरे को तुरंत खत्म कर सकेंगे। अगर भारत ने इस सिस्टम की खरीद बड़े पैमाने पर कर ली तो हम पाकिस्तान को काफी मजबूत टक्कर दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनके पास मौजूद सैकड़ों की संख्या में छोटे ड्रोन भारत के खिलाफ कबाड़ की तरह हो जाएंगे। इस सिस्टम का इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान की तरफ से आने वाले उन ड्रोन को भी पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं जो नारकोटिक्स और हथियार गैर कानूनी तरीके से भारतीय सीमा के अंदर सप्लाई करते हैं। साथ ही स्काई कंट्रोल सिस्टम का एक बड़ा वर्जन भी मौजूद है जिसे स्काई सबर कहा जाता है। यह सिस्टम 100 किलोमीटर की दूरी तक ऐसे टारगेट को तबाह कर सकता है, लेकिन आकार में बड़ा होने की वजह से भारत के लिए उतना सुटेबल नहीं है। इसीलिए भारत को फिलहाल स्काई कंट्रोल पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे आपके हिसाब से पोलैंड की कंपनी से भारत को इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर इजराइल की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसे अब समुद्र में यमन के पास हूती विद्रोहियों द्वारा दूसरे देशों के जहाज पर किए जा रहे हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। हाल ही में ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे जिसमें हूती विद्रोहियों ने इजराइल का जहाज समझकर दूसरे देशों के जहाज को पकड़ लिया और उनके खिलाफ काफी खतरनाक एक्टिविटी को अंजाम दिया। अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती रही तो क्रूड ऑयल से लेकर कई दूसरे सामानों का व्यापार समुद्र में बुरी तरह से बाधित हो सकता है, जिस पर इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करना चाहते हैं कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं, वरना इजराइल मामले को अपने हाथ में लेते हुए अपने जहाज की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने पर पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सही कदम नहीं उठाता तो इजराइल खुद हूती विद्रोहियों को जवाब देगा, जिससे मिडिल ईस्ट और भी ज्यादा अस्थिर हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हूती विद्रोही है कौन? तो दोस्तों हूती विद्रोही शिया इस्लामिक मूवमेंट के तहत सामने आए एक राजनीतिक और मिलिट्री संगठन है जो यमन में 2014 से अपनी ही सरकार के खिलाफ गृह युद्ध लड़ रहे हैं।
ये विद्रोही सऊदी अरब द्वारा समर्थित सरकार का विरोध करते हैं और इन्हें ईरान का समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में इजराइल के खिलाफ की गई इन हरकतों की वजह से इजराइल काफी ज्यादा गुस्से में है। हूती विद्रोहियों ने इस बात का ऐलान किया था कि वह हर उस जहाज पर हमला करेंगे जो इजराइल से संबंध रखता है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इजराइल इन विद्रोहियों के खिलाफ कदम उठाने के लिए यमन की धरती पर भी हमला कर सकता है या फिर नहीं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बोल दिए। अगर ये चीजें न रोकी तो हम उस पर भी हमला कर देंगे, यमन पे भी हमला कर देंगे। लेकिन भाई मुझे तो हैरानगी यहाँ पर हुई है कि सऊदी अरेबिया भी सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन भारत को पोलैंड ने एंटी ड्रोन सिस्टम का भाई साहब ऑफर कर दिया है कि लोअर 5 किलोमीटर उसकी रेंज है। और जिस तरह हमने वीडियो में देखा कि एक ड्रोन उड़ा था, उसको उधर ही बर्बाद कर दिया। देखा है कितना खतरनाक है। 5 किलोमीटर तक जो भी चीज आएगी ना, वो उसे तबाह ऊपर ही कर जहाज को भी करेगा। अगर भाई साहब देखो, मैं सीधी बात करूंगा, पाकिस्तान वाली साइड से कोकेन, गांजा मांजा ये बहुत लोग करते हैं, ये भारत स्मगल करते हैं कि भाई साहब ये भारत अगर ले लेता है तो भारत इन चीजों से बच सकता है। बिल्कुल, ये ड्रोन के थ्रू पाकिस्तानी लोग करता है वापस, ये उनको उधर ही तबाह कर देगा। और ये पोलैंड वाला, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानियों थोड़ी सी शर्म करो यार। तुम लोग एक तो कहते हो भारत हमारा दुश्मन है, और ऊपर से तुम लोग भारत में गलत चीजें बेच कर पैसा भी भारत से कमाते हो। ये चीजें गलत है ना, ये नशे मशे की चीजें बेचना या और चीजें बेचना जो किसी को नुकसान पहुंचे, वो चीजें गलत है। कितनी दफा कश्मीर से चीजें पकड़ी गई है, लोगों के पास है ये लोग। भाई मैं कहता हूँ देखो ड्रोन से, लेकिन भारत अगर ये सिस्टम लेता है तो मैं कहता हूँ भारत की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कम से कम भारत का लोग इन गंदे नशों से बच पाएगा। ये कभी इंडिया से भी कभी ऐसी चीज आई है हमारे पास, नशे वाली कभी आई है? कभी किसी ने बोला है कि नशे? तो पापा भारत अब जान बचाने वाली दवाइयां बेचता है इधर, हम पाकिस्तानियों की वो जानें बचाता है। अगर वो दवाइयां ना भेजे तो हम तो यहाँ पर मर जाएंगे। और उल्टा यहाँ से काम वहाँ पर होता है, यहाँ के लोग वहाँ पर जान लेने वाली चीजें भेज रहे हैं। देख, ये एक इंसानी का दूसरे इंसानी के लिए कत्ल है। और लेकिन इन पाकिस्तानी लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लेकिन जो ये भारत ने, मैं कहता हूँ पोलैंड ने भारत को जो ऑफर किया है सिस्टम की, मैं कहता हूँ ये एकदम परफेक्ट, और एकदम ले लेना चाहिए, और ये लेना चाहिए फौरन कि भाई ऐसे लोगों को रोका जाए जो ऐसा गंदा काम कर रहे हैं भारत के अंदर। ये LAC पे लग गए ना, सरहद पे लग गए तो ये बिल्कुल चीज खत्म हो जाएगी। ये 5 किलोमीटर का आसानी से जो चीज आ रही होगी वो तो तबाह। ऊपर जहाज भी कोई आ रहा उसे भी तबाह। बाहर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 2 भारतीय इसको ऑपरेट कर सकते हैं। दो पायलट, और भाई इसको इधर उधर लेके जाना, वजन में भी हल्का है, आसानी से जा सकता है। 2 बंदे, टेंशन कोई नहीं, ये ले लेनी चाहिए। और उधर से भाई साहब ये जो एशिया जो भी है, ये जो सिस्टम है उधर इसराइल के जहाज पे कह रहा हमला करेंगे, शक्ल से चोर लग रहे थे। ये तो फिर किसी का तेल का जहाज आ रहा हो, किसी का और चीज सामान का जहाज है, उसे भी टारगेट करेंगे। किसी का नहीं, इसराइल का खास तौर पे। ये चीजें गलत है ना, देखो ये चीजें गलत है। फिर सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है, फिर यमन खुद कर रहा है, फिर उन्होंने भी बोल दिया हम फिर यमन पे हमला करेंगे। इसराइल ने बोल दिया कि अगर ये चीज न हुई तो हम सीधा यमन पे हमला अटैक कर देंगे। हमास का सत्यानाश कर दिया, फिर यमन, और फिर भाई इसराइल के साथ खड़ा हुआ है भारत। फिर कोई इस्लामिक देश, जब यमन बर्बाद होगा तो कोई इस्लामिक देश आगे नहीं आएगा, क्योंकि इसराइल के साथ खड़ा होगा भारत। फिर नजदीक कोई भी नहीं आ सकता। इससे अच्छा है कि सुधर जाओ, क्योंकि भारत एक सुपर पावर देश, उसके आगे कोई इस्लामिक देश नहीं बोलने वाला यार। तो पहले सुधर जाओ तो बेहतर है। तो यकीन कर ना कर, बात लंबी हो जाएगी। इसराइल अच्छा मुल्क है, ऐसा अच्छा मुल्क है कि उसने फलस्तीनियों को इतनी नौकरियां दी कि बंदा सोच भी नहीं, बहुत मदद भी की है उसने। क्यों बंदा बोले भाई साहब हमारे मुसलमान, बस अगर कुछ यकीन मुसलमान करे वो नहीं मेंशन करेंगे, अगर मुसलमान पे अगर कोई और हमला कर तो मुसलमानों पे हमला होगा। कम अज कम फलस्तीनी 35-40 हजार बंदा तो काम कर रहा था फैक्ट्री और कारखानों में, लात मार के फेंके नहीं, फिर यही तो हमास जो वही। और उधर से जो इंडिया का ये स्टेप है ड्रोन्स का, एंटी ड्रोन सिस्टम, ये ले लेनी चाहिए फौरन, ये लेनी चाहिए। और बहुत बड़ी, देखो आज दुनिया भारत को अपने खतरनाक हथियार ऑफर कर रही है। बिल्कुल, वो भी पोलैंड जैसा मुल्क। हाँ ना, तो यार आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म तो बाय।